कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से जुड़ी हुई, जिन्होंने संभल जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से सही बताया। उन्होंने कहा कि संभल में जब जब दंगे हुए वहां हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और इसी वजह से ही हिंदुओं ने वहां से पलायन किया। विनय कटियार हैं, इन्होंने कहा है कि संभल में बहुत मंदिरों को तोड़ा गया है और आज हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं हुए तो मुसलमानों का मनोबल बढ़ेगा, इसीलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जब जब दंगे हुए हैं संभल में, वहाँ हिंदू ही मारा गया है, मुस्लिम नहीं मारा गया है और इसलिए वहाँ संख्या कम हो रही है। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल अक्षरशः सही है। वहाँ हिंदुओं का पलायन मुसलमानों के खराब रवैये के कारण से, आक्रामकता के कारण से वहाँ हिंदू पलायन कर गया है, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम है। वहाँ मुसलमानों के दंगे में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं तो वहाँ कि संभल में वहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है और इस समय अगर लोगों ने मिल करके काम नहीं किया तो उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। इस पर राज्य सरकार को भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो फ्री स्टाइल हो गए हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभल दंगा रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने मजबूरी में पलायन किया होगा, कोई अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़ता। अंग्रेजी में कहावत है, मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन संभल में वो बहुसंख्यक पिछले 50 साल में हो गए हैं। और ऐसा पलायन कोई मन से, कोई अपना घर, बहुत ही मजबूरी रही होती है, वरना कोई अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। आतंक रहा होगा, लड़कियां छेड़ी गई, जमीनों पे कब्जे किए गए, पहला मकान बाजार मूल्य से अधिक पे लेते हैं ये लोग, फिर दूसरा रिश्तेदार आता है, तीसरा आता है, लास्ट में अपनी संख्या इतनी हो जाती है कि आखिरी वाला औने पौने में ही बेच के डर के मारे चला जाता है। तो जो आप रिपोर्ट में कहना चाहते हैं कि वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हो गई, वो रिपोर्ट अभी प्रकाशित ना हुई हो, लेकिन मैं अपने व्यवहारिक ज्ञान से कह रहा हूँ। तो संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि संभल अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हब रहा है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1976 दंगों के आरोपियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया था। उस दंगों में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि संभल अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हब रहा है। रिपोर्ट पर सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में बताया कि कैसे कई इलाकों को हिंदू विहीन कर दिया गया। कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं, कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। संभल आईसिस, AQIS, हरकत उल मुजाहिदीन, स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, SAMU जैसे कई प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का गढ़ है। आतंकी मोहम्मद आसिफ AQIS का भारत प्रमुख था, जिसे 2015 में गिरफ्तार किया गया था और 2023 में उसकी सजा पूरी हो गई। जफर मसूद भी AQIS से जुड़ा हुआ था, जो आतंकियों की भर्ती करता था और फंडिंग में शामिल था, जिसे 2015 में गिरफ्तार किया गया और 2023 में उसकी सजा पूरी हो गई। अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का
पहला चीफ संभल का ही रहने वाला था। 2014 में आयमन अल जवाहिर ने वीडियो मैसेज जारी करके ये घोषणा की थी कि मौलाना असीम उमर उर्फ सनाउल हक AQIS का पहला चीफ था, जो 2019 में अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। संभल के आतंकी कनेक्शन में समझ आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल से जुड़ा और 2024 में लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया। ऐसे आतंकियों की लिस्ट लंबी है, क्योंकि आतंकी संगठनों के लिए संभल में कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता था। यही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1976 दंगों के आरोपियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया था। उस दंगों में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और संभल को आतंकी स्थान बनाने की तैयारी थी। आरोप के मुताबिक उसमें तत्कालीन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुस्लिमों का साथ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेक्टर 81 में रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण यूनिट का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में CDS और आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। 3 बजे दोपहर ये कार्यक्रम होगा और बताया जा रहा है कि ये कंपनी एयरोस्पेस सिस्टम निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही ये भी बता देते हैं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर है। आज वाराणसी का उनका दूसरे दिन का दौरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दिन का आगाज जनता दर्शन के साथ किया है। पहली बार यहाँ पर जनता दर्शन मुख्यमंत्री ने किया और काशीवासियों की समस्याओं को सुना। सुल्तानपुर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने विभाग के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के मंच पर प्रधानमंत्री और उनकी मां पर टिप्पणी की निंदा की। राहुल जी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी पर जो टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और वो इस बात का द्योतक है कि ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। तो लालू यादव जी को चारा घोटाले में फंसाया गया तो पानी पी पी करके कोसते थे कांग्रेस को कि जो असली अपराधी है उनको छोड़ दिया गया और हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको फंसा दिया गया। कांग्रेस को कोसने वाले लोग कांग्रेस के मंच पर। खबर मऊ से है, जहां पर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दलित की जमीन पर कब्जा करने का आरोप और दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट में नोटिस जारी किया गया है। गाजीपुर के फाटक वाले मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। कुशीनगर में पुराने विवाद में दबंगों ने आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी के बेटे की हत्या कर दी। रास्ते में घात लगाकर बैठे दबंगों ने उत्कर्ष सिंह पर हमला किया। दबंगों ने उत्कर्ष सिंह का कान काटा, आंख फोड़ी और आधा शरीर का हिस्सा काट दिया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुबेर स्थान अंतर्गत सिमरा हरदो गांव में आज देर शाम को 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें उत्कर्ष सिंह इनकी मृत्यु हुई है। इस घटना के संबंध में कुछ अभियुक्तों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसमें तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और अब जानिए, हापुड़ में बदमाशों ने पुरानी रंजिश में सपा नेता के भतीजे को 3 गोलियां मारी। लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने लड़के को मेरठ हायर सेंटर रेफर किया है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद था। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। थाना हाफिजपुर का नवादा गांव है। शाम को 7:45 बजे की घटना बताई जा रही है। एक मुंशाद नाम के व्यक्ति हैं जो कि कोतवाली नगर क्षेत्र में रहते हैं। उनका किसी से पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा है। जो अभी तक जानकारी हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि उसी के चलते इनको कुछ लोगों ने
जो कि इनके विपक्षी हैं, उनके द्वारा गोली मारी गई। 2 शरीर पे चोटें दिखाई पड़ रही हैं। अभी चूंकि एक्सरे नहीं कराया गया इन चोटों का, तो ये नहीं बताया जा सकता कि ये किस प्रकार की चोटें हैं, लेकिन उनका कहना था कि 2 फायर हुए हैं। इनको तुरंत ही इलाज के लिए पहले देवनंदन अस्पताल लाए और फिर अब इनको मेरठ रेफर किया गया है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में नशेड़ी बेटे ने पिता की हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि बेटा मां को पीट रहा था, तभी पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए पहुंचा। इसके बाद बेटे ने पिता की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। अंकित अपनी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर रहा था। जब उनके पिता द्वारा मना किया गया तो पिता के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान मुक्के से मारकर घायल कर दिया गया, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों से तरीन लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी अंकित को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। बरेली के रहने वाले आलम ने प्रेम सिंह बनकर अपनी लड़की से दोस्ती की पहले, फिर अपने कैफे में लड़की को बिजनेस पार्टनर बनाया। इसके बाद लड़की का वीडियो बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोप है। पुलिस ने इन आरोपों पर इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। इज्जत नगर के अंतर्गत एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति ने पहचान छुपाकर और काफी समय से उसके साथ में रिलेशनशिप में था और धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ में विवाह किया। वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए और पहचान छुपाकर जो कृत्य किया है इस व्यक्ति ने, इसके विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उनके आधार पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश छोटू के पैर में गोली लगी है। बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेप का आरोपी है बदमाश। रक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे बदमाश छोटू पुत्र सुरेश चंद उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी राधानगर और ट्रांसयमुना के बाएं पैर में गोली लगी। बदमाश को तत्काल वास्ते उपचार एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी भेजा गया और मौके पर उसके पास तलाशी के दौरान एक 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। इसमें फील्ड यूनिट को मौके पर बुला लिया गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और धमकी देने के मामले में जिला पंचायत सदस्य समेत 4 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यहां 12 साल पुरानी घटना में अपर जिला जज कोर्ट संख्या 4 यशपाल ने दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उधर लखनऊ में विभूतिखंड इलाके में समिट बिल्डिंग कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बदमाशों पर हवाई फायरिंग का भी आरोप है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। सहारनपुर में सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में इस समय कोहराम है। एक शख्स घायल भी हुआ है इस हादसे में। बताया जा रहा है कि कार ने बाइक में टक्कर मारी और उसके बाद ये हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ललितपुर में रेल पटरी पर प्रेमी युगल का शव मिला है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच शुरू कर दी है। इसको थाना कोतवाली पर देलवारा ललितपुर रेलवे ट्रैक पर 2 शव मिलने की सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली पुलिस व फील्ड यूनिट तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है। प्रथम दृष्टया दोनों के द्वारा आत्महत्या किया जाना पाया जा रहा है।